तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। किसी भाई ने सवाल किया है, चावल वग़ैरह से सदक़े फ़ितर अदा करना कैसा है। देखिए, मनसूस अशिया 4 हैं, खजूर, किशमिश, जौ, गेहूँ, ये मनसूस 4 अशिया हैं। इनके अलावा जितने भी गल्ले हैं तो उसमें कीमत का एतबार किया जाता है, किलो का एतबार नहीं किया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर, आसानी के तौर पर 1 किलो आप खजूर को ले लें, 1 किलो आप चावल को ले लें, दोनों एतबार से किलो में जो है दोनों बराबर हैं, लेकिन कीमत के एतबार से खजूर की कीमत ज़्यादा पड़ती है और चावल की कीमत कम होती है। तो इस एतबार से सदक़े फ़ितर भी अगर निकालना हो तो किलो के एतबार से नहीं निकाला जाएगा, कीमत के एतबार से निकाला जाएगा। जैसा कि 1 सा खजूर की जो मौजूदा औज़ान के एतबार से हैं 3 किलो 150 ग्राम बनती है, तो 3 किलो 150 ग्राम की कीमत क्या होती है आप उसको ले लें, फिर उसके बाद उतनी कीमत के बक़दर आप चावल को निकाल लें, फिर उसका दें, कोई बात नहीं। इसी तरह निस्फ़ सा गेहूँ की है, मौजूदा औज़ान के एतबार से कितना बनती है उसे देख ले आप मौजूदा औज़ान के एतबार से, तो उसी एतबार से आप जो है चावल को भी निकाल कर फिर दे लिया करें। जैसा बेंगलुरु के अंदर 70 व 5 रुपये मौजूदा औज़ान के एतबार से निस्फ़ सा की कीमत बनती है, तो 70 व 5 जो कीमत है उसकी 70 व 5 रुपये ले लें आप, फिर उसके बाद चावल निकाल कर आप उनको दे दें। तो इस एतबार से ये 4 चीज़ें छोड़कर, मतलब खजूर, किशमिश, जौ, गेहूँ, ये 4 चीज़ें छोड़कर दूसरे अगर गल्लों के अंदर अगर कोई आदमी किसी को सदक़े फ़ितर अदा करना चाह रहा है तो उसमें औज़ान के एतबार से सदक़े फ़ितर अदा नहीं किया जाएगा, कीमत के एतबार से सदक़े फ़ितर अदा करना पड़ेगा। निस्फ़ सा की कितनी कीमत बनती है तो उतनी कीमत के आप चावल दे दें, 1 सा की कितनी कीमत बनती, औज़ान के वज़न कितना बनता है तो उस एतबार से उसकी कीमत को निकाल करके आप सदक़े फ़ितर अदा करेंगे। तो औज़ान का एतबार किया जाएगा, कीमत का एतबार किया जाएगा, औज़ान का एतबार नहीं किया जाएगा। इसी तरह किसी भाई ने पूछा है कि एक फ़कीर को पूरा सदक़े फ़ितर देना कैसा है। देखिए, बेहतर तो ये है कि हर फ़कीर को एक फ़कीर को पूरा दे दिया जाए, एक ही फ़कीर को पूरा सदक़े फ़ितर दे दिया जाए। अगर कोई आदमी के तक़सीम करके देता है, जैसा कि 10 फ़कीर हैं तो किसी को 5-5 रुपये 10-10 रुपया करके इस तरह तक़सीम कर रहा है, तो इस तरह करना उलमा ने मकरूह तंज़ीही लिखा है। बेहतर तो है कि एक ही फ़कीर को पूरा दे दिया जाए। इसी की ज़मीन में एक बात यह है कि अगर घर के अंदर 10-15 अफराद हो, अगर वो पूरों की अगर सदक़े फ़ितर निकाल कर एक फ़कीर को कुल्लिया तौर पर दे दिया जाए तो इससे भी सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा, कोई बात नहीं ऐसा। इसी तरह किसी ने लिखा है कि सवाल पूछा है कि सादात के लिए सदक़े फ़ितर हलाल है या नहीं। देखिए, सादात ख़ानदान बनु हाशिम के जो लोग होते हैं उनको सदक़े फ़ितर नहीं दे सकते। इसी तरह किसी भाई ने पूछा है सदक़े फ़ितर की रकम मस्जिद या क़ब्रिस्तान को लगाना कैसा है। देखिए, मसारिफ़ जो ज़कात हैं वही सदक़े फ़ितर के ज़कात मसारिफ़ हैं। मसारिफ़ ज़कात में जैसा मस्जिद और मदरसे को नहीं दे सकते, उनकी इमारतों में इस तरह नहीं दे सकते क्योंकि गरीब को देना ज़रूरी है, तो इसी तरह सदक़े फ़ितर भी गरीब को दिया जाएगा। क़ब्रिस्तान के तामीरी कामों में और मस्जिद की तामीरी कामों में, मदरसे के तामीरी कामों में इस तरह सदक़े फ़ितर नहीं दिया जा सकता। इसी तरह किसी भाई ने सवाल किया है कि सदक़े फ़ितर काफिर को देना कैसा है। देखिए, सदक़े फ़ितर चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो सदक़े फ़ितर हो, चाहे वो नज़र का कोई नज़र माना है तो उसकी रकम हो, या इसी तरह कफ़ारे की रकम हो, या नमाज या रोज़े की कफ़ारे की रकम हो, इस तरह की जो वाजिबात हैं ये किसी काफिर को नहीं दे सकते। काफिर को आप जो है नफली सदक़ात दे सकते हैं। ये वाजिब सदक़ात जितने भी हैं वो मुसलमान को देना ही ज़रूरी है, और बेहतर तो यही है कि नफली सदक़ात भी मुसलमान को दे, किसी काफिर को ना दे। इसी तरह किसी भाई ने सवाल किया है मुसाफिर शख्स सदक़े फ़ितर में कहाँ का हिसाब लगाए। देखिए, मुसाफिर शख्स सदक़े फ़ितर में जिस जगह वो मुकीम है उसका एतबार किया जाएगा, और वो जहाँ वो मौजूद है उसके एतबार से सदक़े फ़ितर आप निकालें। और जैसे मिसाल के तौर पर एक हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी, हिंदुस्तान का आदमी भाई सऊदी चले गया, अब सऊदी में रहता है वो, तो सऊदी के हिसाब से सदक़े फ़ितर निकालेगा। ये नहीं कि वो हिंदुस्तान के एतबार से सदक़े फ़ितर निकाले। बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि वो सऊदी में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को कह देते हैं कि आप हमारे सदक़े फ़ितर निकाल दिया करें। अब वो हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी उस सऊदी में रहने वाले आदमी के सदक़े फ़ितर निकालता है तो हिंदुस्तान के एतबार से निकालता है, हालांकि ये गलत है। जिस जगह आदमी मुकीम है
जिस जगह आदमी है तो उस एतबार से सदक़ा फ़ितर निकाला जाएगा। तो दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ दें। ये मुख्तसर से मसाइल की बातें थी। इसी तरह इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी कोई एक वक्त बना करके इंशाअल्लाह मशवरे से बात तय किया जाएगा। सारे हज़रात को हफ़्ते में एक मरतबा ऑनलाइन सवालात और जवाबात का मौका दिया जाएगा। आप हज़रात में से जो कोई भी अगर मसाइल के ख्वाहिशमंद अहबाब हैं तो वो सवालात लाइव भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद इतवार के दिन का एक मौका बनाया जाएगा। इतवार के दिन मगरिब के बाद या इस तरह कोई वक्त देंगे, आप उसमें आकर के इनफरादी जो कुछ भी सवालात आप पूछना चाहें लाइव पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी इंशाअल्लाह आपको दिया जाएगा।